अमेरिका जाने का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल हमेशा डर बनकर रहता है। पढ़ाई के बाद क्या होगा? क्या हमें जरूर वापस लौटना पड़ेगा? क्या वीजा इंटरव्यू में सच बोलना हमारे खिलाफ चला जाएगा? इसी डर की जड़ है अमेरिका का एक पुराना नियम जिसे इंटेंट टू लीव कहा जाता है। इस वीडियो में आज हम आसान सी भाषा में समझेंगे कि इंटेंट टू लीव नियम क्या है, इससे स्टूडेंट्स को परेशानी क्यों होती है, डिग्निटी एक्ट में क्या बदलाव सुझाया गया है और अगर ये बदलाव लागू होता है तो इंडियन स्टूडेंट्स को इससे क्या फायदा मिल सकता है और अब किन बातों का ध्यान रखना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले इंटेंट टू लीव को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। अमेरिका का स्टूडेंट वीजा कानून ये मानकर चलता है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है उसके मन में कहीं ना कहीं अमेरिका में बसने की इच्छा हो सकती है, लेकिन वीजा इंटरव्यू में स्टूडेंट को साबित करना पड़ता है कि डिग्री पूरी होते ही वो अपने देश वापस लौट आएंगे। यानी चाहे स्टूडेंट के मन में अमेरिका में जॉब करने या आगे रहने की सोच रहे, उसे इंटरव्यू में कहना पड़ता है कि पढ़ाई के बाद वो घर लौटेगा। यहीं से असली टेंशन शुरू होती है। जब वीजा इंटरव्यू में अधिकारी पूछते हैं कि पढ़ाई के बाद क्या प्लान है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अमेरिका में रुकने या काम करने की बात कही तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स मजबूरी में कहते हैं कि वो डिग्री लेकर अपने देश लौट आएंगे, भले ही असल में वो अमेरिका में जॉब का ऑप्शन देखना चाहते हो। इंटेंट टू लीव नियम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 214 सब क्लॉज बी से जुड़ा है। इस नियम के तहत वीजा अधिकारी पहले से मान लेते हैं कि हर एप्लीकेंट अमेरिका में बसना चाहता है। ऐसे में वीजा पाने के लिए स्टूडेंट को अपने देश से मजबूत रिश्ता दिखाना होता है, जैसे माता पिता, घर, प्रॉपर्टी, फैमिली बिजनेस या फ्यूचर प्लान्स। अगर ऑफिसर को लगता है कि स्टूडेंट के पास देश वापस लौटने की कोई ठोस वजह नहीं है तो वीजा वहीं रिजेक्ट हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नियम और भी मुश्किल बन जाता है। बहुत से स्टूडेंट मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी या बिजनेस जैसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नहीं होते। ऐसे में उनका पूरा फ्यूचर एक इंटरव्यू के जवाब पर टिका होता है। कई बार अच्छे यूनिवर्सिटी एडमिट और सही फंड्स होने के बावजूद सिर्फ इंटेंट टू लीव ठीक से प्रूफ ना कर पाने पर वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं डिग्निटी एक्ट की, जिसे जुलाई 2025 में अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है। ये कोई सिर्फ स्टूडेंट वीजा से जुड़ा छोटा बिल नहीं है, बल्कि एक बड़ा इमिग्रेशन पैकेज है। इसका मकसद है अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में बैलेंस लाना। इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को टेम्पररी राहत, ग्रीन कार्ड बैकलॉग कम करना और फॉरेन वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट पर सख्त निगरानी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस डिग्निटी एक्ट में एक अहम बदलाव स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। इस बिल में इंटेंट टू लीव जैसे नियम को हटाने की बात कही गई है। बिल का साफ कहना है कि फॉरेन स्टूडेंट सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज के लिए नहीं आते हैं, बल्कि स्किल्स लाते हैं, नॉलेज लाते हैं और अगर मौका मिले तो अमेरिका की इकोनॉमी में काम करके योगदान भी देना चाहते हैं। अगर इंटेंट टू लीव का नियम हटता है तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू में स्टूडेंट ईमानदारी से कह सकेंगे कि वो पढ़ाई के बाद अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं। उन्हें दिखाने की मजबूरी नहीं रहेगी कि वो डिग्री मिलते ही वापस लौट जाएंगे। इससे इंटरव्यू का डर काफी हद तक कम हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में इंडिया से जाते हैं। पढ़ाई के बाद ओपीटी और आगे जॉब का सपना लगभग हर इंडियन स्टूडेंट देखता है। इंटेंट टू लीव खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हर स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली स्टे मिल जाएगा, लेकिन कम से कम झूठ बोलने या डर की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए, डिग्निटी एक्ट अभी सिर्फ एक बिल है, ये कानून नहीं बना है। इसका पास होना, उसमें बदलाव होना या डिले होना सब पॉसिबल है। इसीलिए स्टूडेंट्स को अभी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि रूल्स बदल ही गए हैं। फिलहाल वीजा इंटरव्यू में पुराने रूल्स ही लागू हुए हैं, इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स को अभी भी केयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा इंटरव्यू में वही जवाब दें जो करंट रूल्स के हिसाब से सही है। अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत रखें, यूनिवर्सिटी चॉइस, फंड्स, करियर प्लान और इंटरव्यू तैयारी पर पूरा ध्यान दें। सोशल मीडिया या अफवाहों के भरोसे अपनी स्ट्रैटेजी ना बदलें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।